भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, आज गायत्री जयंती है। माँ गायत्री का अवतरण आज के दिन हुआ था। आज ये गंगा दशहरा भी है। जो भागीरथ ने तपस्या की थी और माँ गंगा को लाने में सफल हो गए थे। वही कथा, वही कहानी चरितार्थ होती है कि ज्ञान की गंगा बहाने में और ज्ञान की गंगा को लाने में जितना श्रम गुरुजी ने किया है, मैं समझती हूँ अतियुक्ति न होगी कि ये कह दूं कि भागीरथ ने जो तपस्या की थी वो संभव है 2-5 साल की होगी, 10 साल की होगी, 20 साल की होगी, लेकिन एक भागीरथ ने जो जन्म लिया है, उस भागीरथ ने 77 वर्ष तक निरंतर तप किया है ज्ञान की गंगा को लाने में, और वो सफल हो गए। जो कि अग्नि में धधक रहे थे, ज्वाला में सुलग रहे थे, उनके ऊपर शीतलता, उनके मनों में शीतलता लाने के लिए वो उन्होंने कदम उठाया, जिसको कि ज्ञान गंगा कहते हैं। अभी लड़के गा रहे थे, ज्ञान की गंगा बहाने में कितना उन्होंने तप किया है कि अपनी हड्डियों को गला डाला है। जिन्होंने कभी 5 साल पूर्व देखा होगा और अब जो देख रहे होंगे, कितना अंतर आ गया। अब तो बहुत अंतर आ गया। सारा शरीर जर्जर उन्होंने तपस्या से कर लिया। किनके लिए? ये सगर सुतों के लिए किया है। सगर सुतों को उतारने के लिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हम ये ज्ञान की गंगा बहाएंगे, घर घर पहुँचेंगे। जितनी भी अपनी सामर्थ्य है उसके अनुसार हमको हर हालत में, हर दिमागों तक, हर हृदय को छूने के लिए हमको जाना है। माँ ने जन्म दिया, एक माँ ने जन्म दिया शरीर से और दूसरी माँ ने दिया, इस माँ ने गायत्री माता ने। वो माँ हर समय आंचल की छाया करती रहती है, हर समय अपने प्राणों से लगाए रहती है। किसको? अपने बेटे को। किस बेटे को? जिसने कि अपने जीवन का नौछावर कर दिया, उस बेटे को अपनी छाती से लगाया है। और उस बेटे ने क्या किया है? उस बेटे ने भी कहा है कि माँ, हमें तेरी चरणों की सौगंध है, हम तुम्हारे लिए बलिदान हो जाएंगे, हम तुम्हारे लिए बलिदान हो जाएंगे। जो आपका आदेश, जो आपकी प्रेरणा है, वो निरंतर हमारे जीवन में प्रवाहित होती रहेंगी और दूसरों के लिए हम निरंतर गंगा की तरीके से बहते रहेंगे। अखंड ज्योति कार्यालय से जब हम आए थे, एक बहुत बड़ी घटना है ये। आए थे हम 2 जने आए थे। कैसे बच्चे बिलख रहे थे कि शायद जिन्होंने वो माहौल देखा होगा, तो मैं समझती हूँ कि उनके भी हृदय द्रवित होने में देर नहीं लगी होगी। ये कह दें कि सीता और राम आ रहे थे, राम सीता आ रहे थे,
चलिए ये न कहेंगे, पर ये तो जरूर कहेंगे कोई ऋषि जा रहा है जिसने कि पलट करके अभी तक मथुरा को नहीं देखा है। चला आया तो चले ही आए, चले आए तो चले ही आए, उसका क्या परिणाम हुआ। चलिए आज मैं आपको वो बताने आई हूँ तपस्या से क्या क्या उनको मिला। वही मैं आपसे आज निवेदन करने आई कि माँ की सच्चे हृदय से आराधना करने से व्यक्ति का व्यक्तित्व ऊंचा होता है, हृदय का परिष्कार होता है, और जो कमीनापन होता है वो हट जाता है। जो छोटा क्षुद्रपन होता है मनुष्य के जीवन में से वो हट जाता है। जब हम यहाँ आए तब शुरू में ऐसा लगा कि अरे ये क्या हुआ। बच्चों को छोड़े आए, कुटुंबियों को छोड़े आए, रोते हुए छोड़े आए, जी क्या हुआ। कहते हैं कि राम वनवास गए थे तो सारी अयोध्या रो रही थी, बिलख रही थी। आप सही मानना, बिल्कुल वही स्थिति मथुरा में थी जो हम लोग चले। तो क्या हुआ, जब हम यहाँ आए थोड़े दिन हमको जरूर ऐसा कुछ लगा, अपने मन में मुझे स्वयं लगा, उनको तो नहीं लगा। और जिस दिन मैं उसको 30 जून को जाने लगे थे अज्ञातवास को, सन 71 की बात आपको बता रही हूँ। ये हमारा 16वां वर्ष है जिसको हम 16वीं जयंती कह सकते हैं। 20 तारीख को हमको 16 वर्ष हो जाएंगे यहाँ हमको आए। और गुरुजी जिस समय जाने लगे तो सारे जितने हमारे परिजन, जितनी गाड़ियां यहाँ आई थी, उन्होंने ये कह रखा था कि चाहे जो हो जाए, जहाँ गुरुजी जाएंगे वहाँ हम जाएंगे, वहीं हम जाएंगे। बेचारे बाहर सड़क पे पड़े थे, बरामदे में पड़े, ये सारी जमीन खुली हुई थी, वो सारे में पड़े हुए थे सब कि गुरुजी जाएंगे तो हम जरूर जाएंगे, हम जरूर दर्शन करेंगे, हम उनके साथ जाने की कोशिश करेंगे। कौन कह रहा, उनके हृदय में वेदना थी ना, अपने पिता को छोड़ने में उनको वेदना हो रही थी। मैं उतर के आई, साथ जो समय दिया हुआ था उनको ऐसा मालूम था गुरुजी 4 बजे जाएंगे कि 5 बजे जाएंगे, ऐसा उनका था बच्चों का। वो सुबह उठ करके 2-2:30 बजे सब सो रहे थे, अचेत होकर के सब सो रहे थे। मैं आई और आकर के मैं चरण छुए, वो विदा किया। मैं स्वयं तो नहीं गई थी क्योंकि मेरे लिए आज्ञा नहीं थी। इसे आज्ञा थी कि बच्चों को संभालना है। कौन से बच्चे, जो आप लोग बैठे हैं, उनको संभालना है, गायत्री तपोभूमि को संभालना है, शांति कुंज को संभालना है। तुमको तो अडित होकर के रहना है, लोहे की होकर के रहना है, धातु की होकर के रहना है। तुम पिघलना मत, तुम पिघल जाएंगे तो ये भी बच्चे पिघल जाएंगे, तुम कठोर रहना, ये हमारा आदेश है। वो चले गए। 2 बच्चों को छोड़ के आए थे, कितने हमें बच्चे मिल गए बेटे, जो कि अखंड ज्योति जब हमारी छपती थी तो मैं समझती हूँ 18,000 थी, और युग निर्माण योजना 12,000 थी, सब मिला के 30,000 थी। और अब उतनी विशालता, क्या कहने के। तो मैं समझती हूँ 5 लाख से ज्यादा हो गई, 5 लाख से ज्यादा हो गई। शक्तिपीठें हो गई, गायत्री तपोभूमि बनाई थी गायत्री माँ के लिए, कोई स्थान तो होना चाहिए ना। तो क्या करें, माँ को फैलाना चाहिए। सब जगह सब व्यक्ति नहीं आ सकते मथुरा, तो क्या करना चाहिए, अब फैलाना चाहिए। तो उन्होंने शक्तिपीठों का निर्माण कराया। कितनी शक्तिपीठ है, मैं समझती हूँ 4,000 के आसपास होंगे, और 14,000 हैं स्वाध्याय मंडल है। 14,000 स्वाध्याय मंडल है। कितनी संख्या हो गई, सबको मिला के मैं समझती हूँ
कि बहुत जनसंख्या हो गई। कौन से हो गए? वो हो गए बेटे और बेटियां हो गई। कौन से बेटे बेटी हो गए? वो हो गए जो हमने भावनाओं से और सिद्धांतों से संजो करके, जैसे गोताखोर जाता है निकाल के लाता है, मणि मुक्ताओं का हार बनाता है। आप सही मानना कि आपको गोताखोर ने समुद्र में से निकाला है और मणि मुक्ताओं का हार पिरोया है। आप कौन है? आप मणि मुक्ता है। आप कौन है? आपके अंदर वो देव तत्व है जो अभी जो लड़के गीत गा रहे थे, देव तत्व। बेटे आपके हृदय में देव तत्व पैदा किया है गुरु जी ने। आप स्वयं नहीं थे कुछ। स्वयं कहाँ थे? स्वयं तो थे, जैसे थे वैसे ही थे, लेकिन आपके अंदर वो ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करके और आपको देवताओं की श्रेणी में खड़ा कर दिया। जो कि हमारे बच्चे, कितने ही बच्चे हैं जो कि नौकरी छोड़ छोड़ के आए। कौन जाता है आज के युग में? जो अय्याशी का युग है, छोड़ने के लिए तैयार होता है? नहीं, छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। लेकिन ऐसा कदम उठाया, हाँ बेटे ऐसा कदम उठाया। कितने ही लड़के ऐसे हैं, कितने ही क्यों, मैं तो सभी को कहूंगी कि जो भी आवाज उठाई वो कभी अपूर्ण रह गई, पूरी हुई। कौन कौन सी पूरी हुई? जब हमने 1000 कुंडी यज्ञ किए थे किसी जमाने में, तो लोग ये कहते थे कि आप कर लेंगे 1000 कुंडी यज्ञ, आप तो जराते से आपकी क्या है तो जो आप कर लेंगे। अच्छा जी आप ये मत करिए, पंडित जी आप ये मत करिए, गुरु जी ये मत करिए, आप काय को अपना घर नीलाम करने पे पहले हैं। लेकिन विश्वास था उनका किससे? उस सत्ता पर जिससे कि उन्होंने संकल्प लिया। और वो देखते ही देखते 1000 कुंडी यज्ञ सफल हो गया और लोग दांतों तले उंगली दबाने लगे। उन्होंने ये कहा कि आज के युग में हमने कभी ऐसा सुना था कि महाभारत काल में ऐसा यज्ञ हुआ होगा। 4 लाख व्यक्ति आए थे उसमें और कितने ही ऋषियों के नाम पर नगर बसाए गए थे और रात और दिन चौका चलता था। सही मानना कि 5 दिन, जिस किसी ने भी देखा होगा आज से 30 साल पहले, 35 साल पहले, तो मैं समझती हूँ उनको मालूम होगा कि हमको खड़े ही खड़े 5 दिन तक तो हमारे मुंह में अन्न का दाना नहीं गया। खड़े ही रहते थे, दोनों के पैर ऐसे से सूज के ढोल हो जाते थे स्टेज पर खड़े ही खड़े। फिर रात को आते थे, फिर सुबह जाते थे, पैदल आना पैदल जाना। किसकी सत्ता ने इतना बड़ा काम कर दिया? उनको विश्वास था और श्रद्धा थी। वो जो श्रद्धा और विश्वास वो सारा करा ले गया। कई 5 आयोजन हुए थे सारे भारतवर्ष में। 1000 कुंडी जो यज्ञ हुए थे, पहला यज्ञ हुआ था मथुरा में, दूसरा महासमुंद में हुआ था, बहराइच में हुआ था और कहाँ हुए थे? पोरबंदर हुआ था, राजकोट, ऐसे 5-6 जगह यज्ञ हुए थे। लेकिन अब कितने यज्ञ हैं? इतने 1000 यज्ञ काय से कहते हैं। अभी सुनते जाइए 1000 यज्ञ इस साल हुए हैं और अगले वर्ष और उससे आने वर्ष गुरु जी ने कहा है 1 लाख यज्ञ होंगे। 1 लाख यज्ञ होंगे। तो आप न मानो तो आप देख लेना जितने संकल्प लोगों ने लिए हैं अभी तक। पिछले वर्ष के मैं समझती हूँ कि 2000 के आसपास तो पिछले वर्ष के संकल्प हैं और इस वर्ष के संकल्प है जिन्होंने तो जनवरी के बाद से संकल्प लिए हैं और जो अब लेने वाले हैं, जो फिर लेने वाले हैं, ये पूरे होंगे। हाँ बेटे बिल्कुल पूरे होंगे। आप देखते जाइए होता है कि नहीं होता है। अभी कितनी गाड़ियां हैं हमारे पास, तो और हो तो आप ये मान के चलिए कि हम जन कितने यज्ञ कर देंगे। कार्यकर्ता हमारे पास हो तो देखना हम करते हैं कि नहीं करते हैं। तो कार्यकर्ता कहाँ से आएंगे माता जी? बस बेटे यही मत पूछे कि कहाँ से आएंगे। इनको पैदा करेंगे हम। और गुरुजी रानी मक्खी है, इतनी संतान पैदा कर देते, बस कुछ पूछे ही मत। आप में से निकालेंगे जो भी आप में से समय दे सकता हो तो आप समय देना, आप निकल के आना।
बाहर काम कराएंगे, यहाँ काम कराएंगे आपसे, पर निकालना तो सही बेटे। संकीर्ण तो मत बनना, उदार बनिए, उदार बनिए। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा भी होता है। ये सारा का सारा जो संचालन होगा वो काय से होगा? पैसे से ही होगा ना। गाड़ियाँ काय से आएंगी? आज भूखे से बैठे गाड़ियाँ और खरीदनी है बेटे। हमने जयपुर गाड़ियाँ भेज दी थी, एक लड़के से कह दी जरा बेच दे दो। अब हमने कहा तो वापस ला, अभी तो हमको और खरीदनी है। कितनी ही गाड़ियाँ, 20-25 गाड़ियाँ और हम खरीदेंगे इस साल। ये सारे में सारे छोटे से लेकर बड़े आयोजन होंगे। जी किसका है? वो अदृश्य सत्ता है, अदृश्य सत्ता है जिसके ऊपर हमारा भरोसा और विश्वास है। जिसने अब तक नैया पार लगाई है वो ही लगा रही है और वो ही लगाएगी। जब तक जिंदा रहेंगे तब तक, और नहीं रहेंगे तब भी वही लगाएंगे बेटे। हम ऐसा किए जा रहे हैं, ऐसी भूमि हमारी संस्कारवान है कि ये हम देती रहेगी। आप ये मत समझिए कि गुरुजी माता जी नहीं रहे तो अनाथ हो जाएंगे, फिर कहाँ से पैदा होंगे। नहीं बेटे, हमारी रूह रहेगी, हमारी शक्ति रहेगी और सारे में व्याप्त रहेगी। एक एक कण कण में, शांति कुंज की ईंट में, हर व्यक्ति के दिल में, दिमाग में जो हमारे बच्चे हैं उनके अंदर वो हमने चिंगारी पैदा कर दी है। तो वो चिंगारी लगी रहेगी तो उन्हीं में से वो पौधे निकल के आएंगे। वो पौधे निकल के आएंगे बेटे। कितना काम करना है। इसी वर्ष आपका नैतिक शिक्षण होकर के चुका है, जिनका कि मैं समझती 5000 से ज़्यादा शिक्षक यहाँ नैतिक शिक्षण प्राप्त करके गए हैं। अन्य जिसमें बिहार है, गुजरात है, उड़ीसा है, उन सरकारों के हमारे पास पत्र आए हुए पड़े हैं कि आप हमारा वो करिए। ये कौन करा रहा है? ये कौन सी शक्ति करा रही है बेटे? वही शक्ति करा रही है जिसका कि गुरुजी ने संकल्प लिया है, जो कदम उठाया, वो हर पल प्रेरणा देती रहती है, हर समय प्रेरणा देती रहती है। कितना विशाल काम करने को पड़ा है, वो कौन पूरा करेगा? वो शक्ति ही पूरा करेगी, माँ गायत्री ही पूरा करेंगी। लेकिन हाथ हमारे काम करेंगे, दिमाग हमारा काम करेगा। आलस्य प्रमाद में पड़े रहे तो माँ क्या कर सकती है? माँ तो प्रेरणा देती है ना कि बेटे उठो, जगो। हम आपकी उंगली पकड़ते हैं, हम आपका सर सहलाते हैं, हम वायदा करते हैं। अभी एक लड़के ने गीत गाया था कि छाती से लगा लो चाहे आंचल से हटा। माँ कभी आंचल से हटाती है क्या? वो कभी नहीं हटाती। उसकी तो आंचल की छाया हर समय बनी रहती है। उसके तो वरद हस्त ऐसे बने रहते हैं कि बस धन्य हो जाता है। जो उसके आंचल को पकड़ता है वो धन्य हो जाता है और उससे अनेकों धन्य हो जाते हैं। इसके के लिए आप लोगों को एकत्रित किया है और बुलाया है, और जो सर्वत्र फैले हुए हैं लाखों की संख्या में कहूँ मैं करोड़ की संख्या में कह दूँ तो क्या अतियुक्ति है। जितने यज्ञ हुए हैं उनमें ज्यादातर मैंने सुना है कि 2-2 लाख की उपस्थिति हुई है। तो ये कितने हो गए कि नहीं हो गए? 1 करोड़ व्यक्ति हो गए, कुछ ज्यादा ही हो गए होंगे। और अभी तो आप देखते जाइए जो पंजीकृत साधक हैं वो इतने हैं कि 2 लाख से ज्यादा तो वो हैं जो नियमित उपासना करते हैं, नियमित उपासना करते हैं। वो कौन से हैं? वो हमारे बेटे हैं, वो हमारी बेटियां हैं जो हमने पैदा किए हैं। अरे आपके माँ बाप ने पैदा किया होगा। हाँ, हम कब कहते कि नहीं किया आपके माँ बाप ने पैदा, लेकिन आप ये क्यों नहीं मानते कि हमने पैदा किया? आपको हमने पैदा किया है। आपके माँ बाप ने पैदा किया होगा, पाप से किया है, लेकिन हमने विचारों से और सिद्धांतों से, भावनाओं से आपको पैदा किया है। आपके अंदर वो चिंगारी जलाई है, वो देवत्व पैदा किया है जो आपके माता पिता नहीं कर सकते थे। आपके माता पिता नहीं कर सकते थे। एक लड़का ही नहीं है बैठा, बेचारा आ गया गड़बड़ में लगी, आ गया, सुनी तो भागा आया। बहुत दिन की बात है, बहुत दिन हो गए उसको।
बहुत दिन हो गए इस बात को भागा आया। गुरुजी ने कह दिया कि तू चिंता मत करे बेटे, हम तेरे साथ हैं। तो अब नहीं, जन्म जन्मांतरों तक साथ है। देखो तेरा क्या बिगड़ता है। उसका मैं समझती भूखा तो रहा नहीं होगा और न वो रहने वाला भी नहीं है। वो एक ही नहीं है। मैं तो आप सबके लिए कह रही हूँ, आप सबके लिए कह रही हूँ जो कि जुड़े हैं उनसे हमारा वायदा है, उनसे हमारा वायदा है बेटे। आपके लिए हम कहीं से भी लाएंगे, कहीं से भी लाएंगे, पर आपके लिए लाएंगे जरूर, इसमें कोई शक नहीं। मैंने पहले दिन मैंने इन बच्चों से ये कहा था कि बेटे हमने 2 काम के लिए आपको बुलाया है। पहला तो वो कि हम आपको पहलवान बनाएंगे, पहलवान बनाएंगे। ऐसा पहलवान, बड़ा मोटा तगड़ा पहलवान, जिधर आप जाए बस पछाड़ते जाइए, आप कुश्ती में पछाड़ते जाइए, ऐसा पहलवान बनाएंगे माता जी। हाँ बेटे बिल्कुल ऐसा ही पहलवान बनाएंगे। तो मैंने जरा हंस के ये भी कह दिया, तो फिर आप ही अंदाजा लगाते होंगे कि माता जी कैसे हो जाएंगे। मैंने कहा बेटे फिर तू शरीर की बात ले आया। अरे शरीर नहीं, आत्मा की दृष्टि से, जीवात्मा की दृष्टि से आपको हम पहलवान बनाएंगे, आपको हम शक्ति देंगे, आपको ज्ञान देंगे, आपको न मालूम हम क्या क्या देंगे, क्या क्या देंगे, आपको पहलवान बनाएंगे। जहाँ आप जाएंगे आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। आपको कोई मुकाबला कर जाए तो आप हमसे कहना, आप हिम्मत तो रखिए, विश्वास तो रखिए। जो गुरुजी ने विश्वास किया, हमने विश्वास किया, वो विश्वास हमारे जीवन में काम कर रहा है कि हमारा कोई भी संकल्प अधूरा नहीं रहता, सारे संकल्प हमारे पूरे होते रहे, आपके भी होंगे। जिस उद्देश्य के लिए ये शक्तिपीठ है और प्रज्ञापीठ बनाई गई हैं और जो निरंतर खून पसीने से इनको सींचा जा रहा है, बनाया जा रहा है, सुरों ने जाने क्या क्या 8 नंबर खड़ा कर लिया, जाने क्या क्या ढोंग धबाड़े उसमें शुरू कर दिए। इसके लिए नहीं बनाया गया, उसके लिए बनाया कि हर व्यक्ति आए और हर व्यक्ति प्रेरणा लेता हुआ आए, रोता हुआ आए और हंसता हुआ वापस जाए। उसमें क्रियाकलाप होने चाहिए, जैसा कि आपके शांति कुंज में हो रहा है। शांति कुंज में होता है वो हमने इसी के लिए बनाया था। घुमा फिरा के ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगी, बस मुझे तो इतना कहना था कि आज गायत्री माता का जन्म, माँ गायत्री का अवतरण, उस जननी का अवतरण जिससे धन्य हो गए, जिस किसी ने भी आंचल पकड़ा वो धन्य हो गया। आप भी धन्य हो सकते हैं हमारे तरीके से, जैसे हम धन्य हो गए। उस माँ के आंचल की छाया के नीचे आप भी धन्य हो सकते हैं। आपको भी छाती से गायत्री माता इसी तरीके से लगा सकती है जैसे कि हमको लगाती है। हर दुख मुसीबत में आपको सहारा मिलता रहेगा, आपको प्रेरणा मिलती रहेगी, आपको मार्गदर्शन मिलता रहेगा। आप कभी निराश होना मत। आप हमारी संतान हैं तो आप हमारी तरीके से रहिए ना। फिर निराशा का क्या काम? निराश आप क्यों होंगे? आप बुज़दिल क्यों होंगे? आप हमारी तरह से उदार होइए, हमारी तरह से पिलहगने वालों में से रहिए, हमारी तरह से आप करुणा में रहिए और आप सर्वत्र आप बिखर जाइए, जिसके के लिए गुरुजी ने बीड़ा उठाया है कि अनाचार और अत्याचार ये हट करके ही रहेंगे। जो हमारी बालिकाएं आए दिन दहेज के ऊपर मरती रहती है, कोई आग लगा लेती है, कोई फांसी लगा देती है, कोई घर में ही ससुराल वाले मार देते हैं। तो क्या होता है बेटे, अग्नि जैसी धधकती है हमारे हृदय में और हमको ये मालूम पड़ता है कि हमारी बेटियों के ऊपर आपत्ति आ गई है, हमारी बेटियों के ऊपर आई, उनकी बेटियों के ऊपर नहीं, हमारी बेटियां हैं, हमारी बेटियां हैं। क्या इसके लिए आप लोग नहीं कर सकते कि आप गायत्री परिवार के आपस में अपनी बच्चियों के लड़कों की शादी कर रहे? नहीं साहब, लड़की है तब तो हम दीनहीन हैं, भिखारी हैं, क्या हमारी लड़की की शादी कैसे होगी? लड़का होगा तो नहीं साहब। ऐसा है, हमारी बुआ यूँ कहती थी, हमारे जो फलाना लड़का था उसके में तो इतने लाख रुपए आए थे, हम कैसे कम ले लेंगे? अरे भिखारी 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 तुझे ऐसे ही रहा जाता है क्या? छोड़ दीनता को, भिखारीपन को छोड़। जो कुछ भी आप कर सकते हैं, जो कुछ भी आप कर सकते हैं, आपकी जबान काम नहीं देती, हाथ पांव काम देते हैं, आपका श्रम काम देता है, आपका पसीना काम देता है,
कितना अभी हमको एक जमीन खरीदनी है, उसके ही हम वो कर रहे हैं, खरीदेंगे, हाँ देखो खरीदेंगे, देख ले अब खरीदते हैं 4-6 दिन में ही, 10-5 दिन की देरी जा रही है, खरीद लेंगे, हाँ खरीद लेंगे, पूरा हो जाएगा। अरे तुझे नहीं मालूम है अब तक के संकल्प पूरे हुए, अब नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, अब देखना होता है कि नहीं होता है, तो सब होंगे। हम तो आपको ये चाहते हैं कि आपको भी श्रेय मिले, आपको भी श्रेय मिले। आप उस संत की संतान है कि जिससे कभी गर्व से सर ऊंचा कह करके ये कह सकें किसके हैं? अरे साहब उन गुरु जी के बच्चे हैं। कौन से? वो जिन्होंने तपस्या की थी, जिन्होंने तपस्या की थी, उनके ये बच्चे। हाँ, कहीं ये कहने लगे तपस्या की तो कहीं ये कहेंगे प्लानवादी बना देंगे। अच्छा होंगे तो पता ऐसे ही होंगे, ऐसे नहीं। वो तपस्या की है जो कि कोई लाखों में एक करता है, लाखों में एक करता है। हाथों पर गिने चुनों की होगी, किसी ने की होगी। इनको अरविंद ऋषि भी कह सकते हैं, और भी कह सकते हैं, और 2-5 का नाम ले सकते हैं। बस खत्म। जो तपस्या की है बेटे, वो तपस्या की है कि जो राष्ट्र की कुंडली जागरण के लिए, उसमें आप हर हालत में आपका योगदान मिलना चाहिए। आज का दिन बड़े जी आत्मचिंतन का दिन है, आत्मचिंतन का दिन है कि गुरुजी ने गायत्री तपोभूमि का निर्माण किया, यहाँ का निर्माण किया। एक ही उद्देश्य था कि माँ के बारे में सबको इनको जानकारी देना, जानकारी नहीं देना बल्कि माँ को इनके हृदय कमल पे बैठालना, इनको विश्वास दिलाना कि हमको देख लीजिए। नहीं साहब हम तो जब करेंगे तो हमारी औरत विधवा हो जाएगी। अच्छा तेरी औरत विधवा हो जाएगी? कहते रहते हैं लड़के लड़कियां कि साहब जो कोई जब करता है तो विधवा हो जाता, अथवा ब्राह्मण करेगा कोई और नहीं करेगा। तो ब्राह्मण की बात होती है तो ब्राह्मण ही करेगा, क्यों? माँ की उपासना कोई और नहीं करेगा। माँ के लिए, भगवान के लिए तो बेटे और बेटी बराबर होते हैं, उसमें कोई जात बिरादरी नहीं होती। ये मनुष्य ऐसा कमीना है कि इसके ही अंदर तो जात बिरादरी होती है, न मालूम क्या होता है। इसी ने सब चौपट किया है उस हैवान ने किया है, इंसान ने नहीं किया, देवत्व ने नहीं किया, उस हैवान ने किया है। उस हैवान ने चौपट किया है। विधवा हो जाती है? बिल्कुल नहीं होती, और होती है तो बेटे आगा पीछा तो सबका ही होता है, किसका नहीं होता? साथ होगा किसी का नहीं होता साथ। आपके सामने हम बैठे हैं, कितनी बड़ी जिंदगी पार कर ली है, कितनी जिंदगी पार कर लिए बेटे, उसी गायत्री माता के सहारे कर लिया। एक निष्ठ और श्रद्धा के साथ उस जीवन नैया को पार लगाते हुए चले गए। थोड़ा सा समय और रह गया तो वो भी पूरा हो जाएगा। आप भी इस सम्मल को छोड़ना मत, इस आंचल को छोड़ना मत, और उस गोदी को छोड़ना मत जिससे कि आप निहाल होते हो। उस गोदी को ठुकराना मत, उस माँ के आंचल को छोड़ मत देना। छोड़ दिया तो आप डूब जाएंगे। आप उठिए और उसी तरीके से उठिए, आप नाव में बैठ जाइए। किसकी नाव में बैठ जाइए? तो गुरु जी की हमारी नाव में बैठ जाइए। न कभी ये मल्ला डूबता है न डूबने देता है, किसी को डूबने भी नहीं देता है, खुद डूबेगा तो बेटे हम क्या कह सकते हैं? हम किसी के भाग्य के विधाता है, भगवान है नहीं बेटे, भगवान तो जड़ और चेतन में सारे में समाया हुआ है। हम वो बात कैसे कह सकते हैं? लेकिन साहित्य एक सच्चे इंसान जरूर है। हम वो हैं कि हम लाखों करोड़ों के पिता और माता हैं। आप माँ के हृदय की पीड़ा को, पिता के हृदय की पीड़ा को आप नहीं जान पाएंगे। कोई दुख कष्ट आता है बच्चे के ऊपर तो माँ तिलमिला जाती है, और बाप बच्चे को लिए घूमता है। जहाँ कहीं भी कोई कहेगा हकीम, डॉक्टर, बड़े से बड़ा जो भी औकात होती है वो कभी चूकता नहीं है। और माँ बेटे कलेजे से लगा के सारी रात उसको हो जाती है। दिन को चैन नहीं आता, रात को नींद नहीं आती है। मेरा बच्चा बेटे हम भी इसी तरीके से कहते हैं कि पीड़ा पतन में
पीड़ा पतन से जो ग्रसित हमारे बच्चे हैं, हम हमारी भी जीवात्मा हूँ यही कहती रहती है, ये कहती रहती है कि इनको निकालना चाहिए, ये फंस गए, ये दलदल में चले गए, ये कीचड़ में फंस गए, इनको निकालो, इनको निकालो। किस तरीके से निकालें? हम बड़े साहस और उम्मीद के साथ उन बच्चों को निकालते हैं, खड़ा करते हैं, तब भी वो कीचड़ में जाए तो जाते भी रहते। जा बेटा, तुझे कीचड़ ही पसंद है तो तू कीचड़ में जा, हमको कुछ नहीं करना। हम ये सोच लेंगे कि ये था ही नहीं, या होते ही मर गया। सब्र करते हैं कि नहीं करते? कर लेंगे हम तो, पर तू नहीं पाएगा, तू नहीं पाएगा। उस पिता का विश्वास और उस पिता का अनुदान, उस पिता का करुणा और दया और माँ का प्यार और दुलार और वो शक्ति तू नहीं पा सकता जो तुझे पानी चाहिए थी। उसी के लिए आप लोगों को यहाँ एकत्रित किया है। आज गंगा दशहरा है। आप भावनात्मक स्नान करना उस ज्ञान की गंगा में जो गुरु जी ने बहाई है कि हम पवित्र हो रहे हैं, हम स्वच्छ हो रहे हैं और हम निर्मल हो रहे हैं। ऐसे जैसी गंगा जैसी निर्मल, जो कि पापों को अपने ऊपर लेती है और सबके पापों को दूर करती है। जाते ना गंगा नहाने को, आप गंगा नहाने जाना या मत जाना ये आपकी इच्छा है, पर इस गंगा में जरूर नहाना जिससे कि आपके जीवात्मा का परिष्कार है, इसमें आपका बौद्धिक परिष्कार है, ये दोनों ही इसमें जुड़े हुए। आज का दिन आपका भावनात्मक दिन है, आपके चिंतन का दिन है। इसमें आप सारा दिन आप सराबोर रहिए और उस आनंद का लाभ लीजिए जिसका कि हमने अब तक इतनी बड़ी जिंदगी में तक हमने लिया है और लेते रहेंगे और ले करके आप सबको बांटते रहेंगे। बस इन शब्दों के साथ गुरु जी की और हमारी ओर से बार बार आपको प्यार, दुलार और आशीर्वाद। ओम शांति।